हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्ट में प्रॉप्स का यूज क्लास कंपोनेंट में। तो आपको पता ही है कि रिएक्ट लगभग हर चीज को दो तरीके से इंप्लीमेंट करने की सुविधा देता है। एक है उसका फंक्शनल कंपोनेंट और एक है उसका क्लास कंपोनेंट। तो अगर हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे ये पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लास कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज को आप कैसे यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब एक तरीके की वैल्यू जो हम लोग कंपोनेंट से पास करते हैं, जो हम लोग कॉलिंग के समय पास करते हैं और जिसको कंपोनेंट के अंदर जाकर के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, मतलब अगर क्लास कंपोनेंट के अंदर बात करें तो सिंटैक्स होता है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट प्रॉपर्टी का नाम, और अगर उसको कंपोनेंट के माध्यम से हमें भेजना हो तो बिल्कुल एचटीएमएल टैग की तरह लिखा जाता है, एट्रीब्यूट का नाम, वैल्यू का नाम लिखा जाता है। तो आइए हम लोग सीधा इसको करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं सेम एग्जांपल जो लास्ट क्लास में लिया था उसी को लेता हूं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास कंपोनेंट बनाया। आपको पता ही है कि फाइल तो वैसे ही बनेगी जैसे हमने नाम दिया student.js। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो क्लास कंपोनेंट का जो कोड होता है उस कोड को मैंने लिख दिया। आपको पता है क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फिर क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है स्टूडेंट नाम से बनाना है, जो एक्सटेंड करेगा किसको? एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट नाम की क्लास को। तो ये जो कंपोनेंट आई, जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कमेंट नहीं, कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट हमें लेना है। ये जैसे ही आप कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे, देखिए कंपोनेंट रिएक्ट क्लास से, मतलब रिएक्ट मॉड्यूल से कंपोनेंट यहाँ पे उसने अपने आप ले लिया। तो ये आप अगर मैनुअल भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर पता ही है कि आपको रेंडर लिखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे कहा रेंडर, ठीक है, और रेंडर के अंदर फिर आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिख दिया आपने रिटर्न, ठीक है। जब आपने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया तो रिटर्न के बाद आपको ये करना है, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फ्रेगमेंट लिखना है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये एरर दिखा रहा है। एरर इसलिए दिखा रहा होगा कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया। क्या भूल गया? यहाँ पे क्लास लिखना तो भूल ही गया, ठीक है। तो अभी ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, क्लास का नाम एक्सटेंड कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया रेंडर रिटर्न, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है, आपको पता ही है। अब यहाँ हमें प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो बिल्कुल आसान काम है प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना। प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपने बिल्कुल पिछला एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो h1 जैसे आपने दिया, मैं यहाँ पे नेम नाम की प्रॉपर्टी दूंगा, कोर्स दूंगा, ब्रांच दूंगा। तो मैंने कहा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, ये नेम मैं पास करूंगा। फिर उसी तरीके से मान लीजिए आपने h2 में कहा क्या, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मान लीजिए कोर्स, ठीक है। उसी तरीके से h3 में मैं आ गया, मैंने यहाँ पे कहा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ब्रांच मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो ये हमारा सिंपल, हमने वैल्यूज को दे दिया और यहाँ पे कोई समस्या नहीं। और हर कंपोनेंट के बाद मैं एक लाइन यहाँ पे एक HR ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको यूज करने के लिए मैं, जाहिर सी बात है, इंडेक्स में जाऊँगा। index.js के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा इम्पोर्ट इसको, स्टूडेंट को, कहाँ से, स्टूडेंट यहाँ से एक्सेस कर लेगा। और अब आपको यहाँ पे इसको पास करना है। जैसे आपने स्टूडेंट को पास किया यहाँ पर, उसके अंदर नेम दिया आपने, मान लीजिए हमने नेम दिया यहाँ पर अनुज कपूर, और ब्रांच दिया मान लीजिए हमने कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और इसको थोड़ी जगह बना दिया जाए, और हमने एक ब्रांच कंप्यूटर साइंस, अच्छा कोर्स हमने दे दिया। आप बाद में भी दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीटेक आपने ये दे दिया। ये एक कंपोनेंट की बात हो गई। ऐसे आप जितने भी कंपोनेंट चाहें उतने कंपोनेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक बनाया, 2-3 बना देते हैं आपको ऐसे। अब सब में अलग अलग वैल्यूज हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पास कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे पास कर दिया मोहसिन खान, यहाँ पे इनका पास कर दिया MBA,
और ब्रांच मान लीजिए कि वैसे तो एमबीए में ब्रांच नहीं होती, लेकिन मैंने जल्दी से कर दिया, हाँ होती है मार्केटिंग, ठीक। और यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, आलोक मिश्रा, बीटेक की जगह मैंने कर दिया एमटेक, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखिए आप, अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल कैसे हैं, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। और इन वैल्यूज जैसे नेम, कोर्स, ब्रांच, यहाँ से हम पास कर रहे हैं, और स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर हम जाके इनको एक्सेस कर रहे हैं, ये हम इसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर आप देखना चाहें कि इसका आउटपुट कैसा आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, अनुज कपूर बीटेक कंप्यूटर साइंस, मोहसिन खान एमबीए मार्केटिंग, आलोक मिश्रा एमटेक कंप्यूटर साइंस, बीच में एचआर दे दिया था तो एचआर यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो इसी तरीके से जैसे आपने फंक्शनल कंपोनेंट में चीज़ों को बनाया था, बिल्कुल वैसे ही क्लास कंपोनेंट में बना सकते हैं। थोड़ा सा क्लास कंपोनेंट में 2-4 लाइन ज़्यादा लिखना होता है, बाकी सेम कंसेप्ट है, जो फंक्शनल कंसेप्ट का है वही क्लास कंपोनेंट का है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।